राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। शादी नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है माता रानी का पहला दिन और बस मैं लगी हूँ तैयारियों में। आज छोटा सा व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, रेसिपी तो होगी लेकिन छोटा सा व्लॉग, क्योंकि मेरे जो व्यूवर है ना, बहुत से लोगों को मुझे मेरे व्लॉग देखना पसंद आता है, तो फिर मैंने कहा चलो छोटा सा व्लॉग भी साथ में डालती हूँ। तो बस यहाँ पे पहले मैंने हल्दी से चौका लगाया है, उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे आटे से चौक लगाया है। ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो और उसके बाद में थोड़ा सा अनाज डालते हैं, या गेहूं चावल जो भी आपके पास हो वो हम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं डाला है और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी चौकी। तो आज जो है बहुत जल्दी जल्दी से सब कुछ करना होता है, क्योंकि टाइम भी था एक, मतलब 2-3 मुहूर्त थे। उस मैंने एकदम स्टार्ट वाला सुबह 7 बजे तक का तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि अकेले करो तो ये भी है कि चलो कर भी लो, लेकिन सबके साथ में ये रहता है कि भाई कोई कभी किसी टाइम फ्री हुआ, कोई किसी टाइम। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 9:30 से 11:30 तक का मुहूर्त था, उसमें मैंने भी उसी बीच में मैंने पूजा की थी यहाँ पे। तो अभी मैंने चावल से स्थान देकर गणेश जी को पहले स्थापित किया है, और उसके बाद फिर से मैंने चावल का स्थान देके यहाँ माता रानी को मैं स्थापित करूँगी। तो मेरे पास तस्वीर मूर्ति वगैरह तो नहीं है माता रानी की, माता रानी की तस्वीर ही है, जो कि ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत साल हो गए इस तस्वीर को, और बहुत सुंदर, मतलब इसकी जो छवि है ना एकदम मुस्कुराती हुई है, बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पे माता रानी को मैंने अ, विराजमान कर दिया है, साथ ही इनकी जो माला थी वो पहना दी है, चुंदरी उठा दी है। और मैं इसी तरीके से करती, देखिए यहाँ मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अभी मैं करती हूँ बस वही छोटी सी झलक दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक कलश लिया है, कलश स्थापना के लिए। तो उसमें मैंने डाली है हल्दी और लौंग, इलायची, सुपारी और क्या बोलते हैं सिक्का, कुछ मीठा, ये डाल करके पहले गंगा जल डाला है, और उसके बाद में फिर मैंने जल डाला है, कलावा बांधा है कलश पे। और उसके बाद यहाँ पे कलश को भी स्थान दे करके यहाँ मैंने कलश स्थापित कर दिया है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ सादा स्वभाव से। देखिए मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जब मतलब बहुत ज़्यादा विधि विधान से नहीं हम कर पाते, जैसा भाव आपका सच्चा होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से करिए, माता रानी या भगवान सब स्वीकार करते हैं। उसके बाद मैंने नारियल पे चुनरी और कलावा लपेट के नारियल को रख दिया है। नारियल को देखिए रखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर आप एक तो जिजवान की तरफ मुख होता है नारियल का, ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप सीधा ही रख दीजिएगा, क्योंकि नारियल के भी बड़े वो रहते हैं कि ऐसे या वैसे। तो मैं ज़्यादातर सीधा ही रखती हूँ, या फिर ऐसे रखते हैं कि अपनी तरफ मुख होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कलावा से बनाई है, अखंड दीप की बात ही, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसके लिए मैंने कलावा से ही बनाई है। सूती वाला जो कलावा होता है ना वो मैंने लिया है, जो कि कोट वैसा होता है कॉटन वाला। क्योंकि रुई की बत्ती मैंने एक बार नहीं, पहले मैं बनाती थी, तो रुई की क्या आता था ना कि रुई थोड़ी सी फूल सी जाती है, तो वो फिर दिक्कत करती है ऊपर खिसकाने वगैरह में। तो मैं हमेशा इसी तरीके से कलावा से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस बत्ती को जो है वो डाल दिया है कलावा में। और इधर राघव आ गया था नहा धो करके मेरी हेल्प करने के लिए। राघव से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है कि अब बार बार उठना बैठना ये नहीं हो पाता है, परेशानी होती है, बेटा ये सामान लाओ वो सामान लाओ। तो वही चीज़। अब यहाँ पे कलश, यहाँ मैंने दीप भी स्थापित कर दिया है उनका स्थान दे करके। अब मैं यहाँ पे जो दीप है ना वो तिल के तेल का जलाती हूँ, और यहाँ घी का किसी का भी जला सकते हैं। तो इसका ये रहता है कि तेल का हम जलाते हैं तो वो माता रानी के मतलब उल्टे साइड रहता है, और घी का दिया जो है वो माता रानी के सीधे साइड रहता है। तो मैं माता रानी के उल्टे साइड ही जला रही हूँ, क्योंकि मैं तिल के तेल का जला रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बस स्वास्तिक बनाना है कलश पे। ये मुझे पहले ही बनाना था, भूल गई थी, पर कोई नहीं, अभी पूजा शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैंने पूर्ण स्वास्तिक मैंने बनाया है, और पूर्ण स्वास्तिक ही बनाना चाहिए। तो बस यहाँ ये बना दिया, और उसके बाद में सारी तैयारियाँ मेरी पूजा की होगी। अब रह गया है जौ बोना, जो कि मेन काम होता है। तो यो मिट्टी का मैंने बर्तन लिया, उसके बाद इसमें भी मैंने स्वास्तिक बनाया, और 7-5 टिपके लगाई जाती हैं रोली के। और उसके बाद अभी ना आपकी बार मैंने इसको वो नहीं कर पाई थी, नहीं मैं कलर कर लेती हूँ, पीला या वैसा लाल आप कर लो, तो मैंने ना आपकी नहीं किया था। अब यहाँ पे मैंने मिट्टी और ली है, और मिट्टी और जो उपले की खाद होती है ना वो, और जौ को मैंने 3-4 घंटे पहले थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जौ को इसके ऊपर डाल दिया है। बस ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मैं और डालूंगी, जिससे कि एक हल्की सी पतली सी लेयर आ जाए, और ज़्यादा नहीं, बस पतली पतली सी। और जो मोटे मोटे थे ना जो खाद के थे, उसको मैं थोड़ा सा मतलब हाथों से वो करती जा रही हूँ। बस यहाँ हमारे जौ भी बो गए हैं। अब जौ को भी स्थान देके मैं जौ को हमेशा इसी पे रखती हूँ। बहुत से लोग कलश बीच में रखते हैं, मैं ऐसे नहीं रखती हमेशा। वो देखिए जैसे आप करते हो, मैं ये आपको नहीं सिखा रही हूँ कि नहीं इस तरीके से आप करिए, मैं जैसे करती हूँ बस वही दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे बस पूजा हम शुरू हो चुकी है। माता रानी को फूलों की माला पहनाई, उसके बाद में दीप प्रज्वलित किया, अखंड ज्योत। यहाँ पे माता रानी की अखंड ज्योत जल चुकी है। यही साक्षी होता है हमारी माता रानी की पूजा पाठ सबका, ये दिया जो होता है ना, यही साक्षी।
यही साक्षी होता है। तो बस चलिए, दिया सब कुछ हो गया, तैयारी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अग्यारी, जिसमें लौंग, गूगल, बतासे, धूप से पूजा की जाती है। अग्यारी पे यानी जो गाय के गोबर का उपला होता है उस पर अग्यारी की जाती है। 9 दिन ऐसे ही रहेगा। तो बस यहाँ पे मम्मी, मैं और मम्मी पर ना थोड़ा सा बैठा नहीं जाता पैर से, तो इस वजह से इस तरीके से बैठी हुई है मम्मी। यहाँ पे मैं, राघव और हम लोग अपना पूजा करने लगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तुम संसारी शक्ति लेखीना पालन हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी बाला करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भावर से नैया हम सब उतार तेरी आरती। माँ ब्रह्मा विष्णु महेश चढ़ी देवी मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शंकर मिले, माँ पूरन करियो काम आता मंगता तुम रोहियो तुम सीधा पग छोड़ के मागन किस घर माता नो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखी न रहूं माँ साध न भूखा जाए वक्त शर्मा तुमको भागवत नाम है आनंद मंगल कीजिए तो जी बस यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। और अब थोड़ी सी फिर उसके बाद ना मैंने चाय बनाई, चाय के बाद फिर थोड़ा सा फलार बनाया। अब ये जो है शाम का टाइम है, शाम के टाइम में बना रही हूँ फलार। तो कढ़ाई में डाला है घी, घी में डाला ज़ीरा, ज़ीरा के बाद खूब सारी हरी मिर्ची और अदरक। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जो रसीली आलू की सब्ज़ी होती है ना, वो वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जैसे ही मसाले अच्छे से थोड़े से भुन जाएंगे उसके बाद आलू डालूंगी। 5 से 6 आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि ये सब्ज़ी मेरे घर में सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन जो व्रत भी नहीं रहते तो वो भी खाते। से पापा व्रत नहीं रखे थे तो पापा ने कहा कि मैं ये सब्ज़ी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें कोई मसाले जाते नहीं है, लाइट सब्ज़ी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। आलू को भूनने के बाद लगभग 1-2 मिनट मैंने ऐसे ही भूना घी के साथ। फिर इसके बाद उसमें डाल दिया पानी, और पानी डालने के बाद इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्ची और व्रत वाला नमक। बस यही मसाले जाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं ज़ीरा नहीं खाते, ये नहीं खाते। भाई देखो, हमारे यहाँ तो खा लेते हैं, हरी मिर्ची नहीं खाते, तो जो खा लेते हो वो डाल दीजिएगा, नहीं मैं डालिएगा, ये रहता है। अब यहाँ पे मैंने 4-5 आलू लिए थे, उनको मैं थोड़ा ग्रेट कर रही, तब तक सब्जी बन रही है, तब तक और तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे केले लिए हैं। राघव बोला मम्मा केले की चाट ज़रूर बनाना, क्योंकि राघव का भी फास्ट था ना। तो केले की चाट जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 4 केले लिए, और केलों को मतलब स्लाइस में कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, थोड़ा मीडियम ही रखना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच जो है बड़ी वाली पिसी चीनी डाली है, बूरा भी ले सकते हैं। काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल 1/4 चम्मच छोटी वाली। साथ ही भुना जीरा डाला है और आधा नींबू का रस डाला है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और ये चाट कसम से इतनी गजब लगती है। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं ना ज़्यादातर गजब बोलती हूँ किसी चीज़ को, गजब। तो एक मेरी बहन का किसी का कमेंट आया था कि आपकी सब चीज़ गजब ही होती है, कोई टेस्टी नहीं होती। तो मेरी आदत है गजब बोलने की, तो मैं ना ज़्यादातर गजब ही बोलती हूँ। अब चलिए, यहाँ पे सब्ज़ी हमारी अच्छे से उबल गई है खूब बढ़िया से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और इसमें नींबू का रस। नींबू का रस मैं बाद में डालूंगी, जब थोड़ी सी सब्ज़ी हल्की सी ठंडी हो जाएगी, यानी जब सब लोग खाएंगे तब। अब यहाँ पे मैं कूटू लिया है, कूटू का आटा लगा रही हूँ। उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, और डाले हैं आलू। मैंने 4 से 5 आलू अच्छे से ग्रेट कर लिए थे। अब ना हमें क्या करना है, मतलब मैं आटा जो लगाऊंगी ना, आलू से ही कोशिश करूँगी, जितना आलू से ही लग जाए तो अच्छा है। बाकी थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो हल्के बुल्के छींटे मार लूँगी मैं पानी के, क्योंकि ये आलू से हम आटा लगाएंगे। वैसे इससे ना केले से भी लगा सकते हैं, बॉयल केले से और से, और या फिर अरबी से भी लगा सकते हैं। अरबी व्रत में खाई जाती है। अब अच्छे से इस आटे को मैंने रख दिया। इस आटे को जब ही लगाना है जब हमें पूड़ी बनानी, नहीं तो ये आटा बहुत जल्दी ढीला होने लगता है। तो मैंने चकले पे लगाया थोड़ा सा ऑयल,
या घी जो भी आप यूज़ करते हो उस थोड़ी बेल लीजिए। अभी तो देखिए बहुत इजीली बिल भी रही है बिना किसी के और निकल भी रही है हाथों से, मतलब चकले पे से। तो अब तेल गर्म है उसमें इसको डाल दीजिए और बस इस तरीके से आप कलछी लगाइए, एकदम फूली फूली नज़र आएगी। इसलिए आलू को इसमें ना थोड़ा सा बारीक कसना ज़रूरी है, थोड़े से चंक्स रह जाते हैं वहीं से पूरी जो है फट जाती है, फूट जाती है, वो फिर फूलती नहीं है। तो अब देखिए एक तरीका और बताती हूँ, जैसे कि बहुत से क्या होता है कि नहीं ऐसे बेल के नहीं बना पाते हैं तो फिर वो चकले से चिपक जाती है, जैसे आटा ढीला होता है। तो आप कोई फ्लैट जो है वो ले लीजिए कलछी और उस पर इस तरीके से निकाल के, और आप देखिए ये पूरी सिक गई है। तो आप इस कलछी पे निकाल के और डायरेक्ट तेल में ऐसे छोड़ दीजिए। तो कलछी थोड़ी सी घी में कर देंगे ना तेल में, तो वो ईज़िली छूट जाएगी पूरी। अब यहाँ पे इसी तरीके से देखिए पूरी मैंने डाल दी है। और अगर ये तरीका भी नहीं, बहुत से चकले पे नहीं बेल पाते तो पॉलीथीन लगा के ईज़िली बेल सकते हैं, बहुत अच्छे से पूरी पॉलीथीन पे बेल जाती है और निकल भी जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, जब आटा थोड़ा सा ढीला होने लगता है ना तो मैं ऐसे ही इसको बना लेती हूँ। अब देखिए चले लगाते हैं थाली। तो यहाँ पे हमारी बहुत गजब की केले की चाट, ये पता है ना ये इतनी टेस्टी बनती है, जैसे कभी किसी का मन करता है एकदम, कभी कभी ना ऐसा मन होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता या फिर मुंह ख़राब होता है या जी अजीब सा हो जाता है, तो आप ये चाट बना के खाएंगे ना, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये पूरी सब्जी मेरे घर में बनती है तो कुछ भी इसके साथ नहीं लिया जाता। वो तो केले की चाट तो राघव ने बनवाई थी इसलिए मैंने बनाई है। तो बस यही है हमारी सिंपल सी फलार की थाली। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।